नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी जो है एग्जाम में आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है। तो ये जो नारनौल जो है इसके 3 और किस प्रदेश की सीमाएं इनमें से लगती हैं। ऑप्शन है हमारे पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, राजस्थान। तो ये जो नारनौल जो है यह क्षेत्र हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ जिला है इसमें पड़ता है। और महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है ये स्वयं महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में स्थित है। और 3 ओर से इसे राजस्थान प्रदेश की जो सीमाएं हैं ये लगती हैं। और शेरशाह सूरी का जो बचपन है ये महेंद्रगढ़ के जो नारनौल जो है वहाँ पर बीता था। और नारनौल को तालाबों और बावड़ियों का जो नगर है भी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ में एक वीर्य या जो स्पर्म बैंक भी स्थित है, जहां तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा है। और हरियाणा में जो अरावली मैदान का जो सबसे ऊंचा भाग है ये भी नारनौल के दक्षिण भाग में जो कुलताजपुर जो गांव है इसमें 62 मीटर जो ऊंचा वहाँ पर स्थित है। और ये जो डोसी की पहाड़ियाँ भी जो है यहाँ पर स्थित है। और कुछ जो यहाँ पर जो कुछ मुख्य जो स्थल है अगर उनकी बात करें तो जैसे ढोसी तीर्थस्थल, बीरबल का छत्ता, जल महल, चोर गुम्बद, शाहकुली का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा, इब्राहिम खां का मकबरा, हमजा पीर की दरगाह, मिर्जा अली खां जान तख्त बावड़ी, शाह निजाम का मकबरा, शोभा सरोवर, पीर तुर्कमान बागोत तीर्थ। तो ये जो है कुछ प्रसिद्ध स्थल जो है यहाँ पर स्थित है। और यहाँ से जो है HSC के द्वारा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो थानेसर जो है इसके राजा प्रभाकर वर्धन ने किन विदेशी आक्रमणियों को पराजित किया था। तो ऑप्शन है हमारे मुगल, डच, शक या हुण। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, हुण। तो 6ठी शताब्दी की जो शुरुआती काल है इसमें जो पुष्यभूति नामक एक सेनानायक थे, इन्होंने थानेसर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और इस वंश के जो शासकीय क्रम है इसमें चौथे राजा के रूप में प्रभाकर वर्धन जो है राजा बने थे। और इसने हुणों को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार किया था। हरियाणा के बाहर के भी कई क्षेत्रों में जो इन्होंने अधिकार किया था। और 605 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन, ये गद्दी पर बैठा था, परंतु 606 ईस्वी में उसे गोंड के शासक शशांक ने धोखे से मार दिया था। और इसके बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है थानेसर का शासक बना था। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि जो थानेसर का जो शासक है ये कौन था। तो ये हर्षवर्धन थे। और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि है या जो प्रसिद्ध कवि है इनमें से कौन थे। तो ये जो बाणभट्ट जो है इनके प्रसिद्ध दरबारी कवि में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिल्लूखेड़ा किस जिले के अंतर्गत है। ऑप्शन है हमारे जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल या पानीपत। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा, जींद के अंतर्गत। तो पिल्लूखेड़ा जो है ये हरियाणा के जो जींद जिला है इसका उपमंडल व एक खंड है। और जींद जिले के जो मुख्य नगर है ये नरवाना, जुलाना, स्पीदो, उचाना आदि हैं। और हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में जो 7 जिले थे, जिनमें सबसे बड़ा हिसार व सबसे छोटा जिला जींद था। और जींद को दूध की नगरी और
हृदय हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। जींद की सबसे अधिक 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। और 1798 ईस्वी में जींद को जॉर्ज थॉमस ने जीता था। और एक जो है जींद का विद्रोह हुआ था 1814 ईस्वी में। तो इसका जो है नेतृत्व ये किया था प्रताप सिंह ने। तो हरियाणा में जो चमड़े की सफाई का जो मुख्य काम है ये भी जींद में होता है। और अगर हम जो है जींद जिले के कुछ मुख्य तीर्थ स्थलों की बात करें तो हरियाल, रानी का तालाब, प्राचीन टीला, भूतेश्वर मंदिर, गणपत का किला, अर्जुन स्टेडियम, अश्विन कुमार तीर्थ, बरहा तीर्थ और यक्षिणी तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, हटकेश्वर, हंस्ट हेडर, राम राय, पांडु पिंडारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ढूंढवा तीर्थ। तो ये जो है कुछ तीर्थ है। और चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका जो संबंध है ये हिसार से रहेगा। और बुलबुल झील, गुजरी महल ये सभी जो है हिसार से संबंध रखते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली। तो यहाँ पर जो निर्माता और निर्देशक है देवी शंकर प्रभाकर, इनको किस फिल्म से सबसे अधिक सफलता मिली थी। चंद्रावल, पनघट, फूल बदन या लाडो बसंती। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, चंद्रावल। तो हरियाणा सिनेमा की जो शुरुआत है ये 1970 ईस्वी में जो फिल्म बनी थी जाट चुलानी उससे मानी जाती है, जिसका निर्देशन जो है ये हरफूल सिंह जाट के द्वारा किया गया था। और इसके बाद 1974 में जो अगली हरियाणवी फिल्म थी वीर शेरा ये बनी थी, जो अनूप सिंह के द्वारा निर्देशित थी। और इसी वर्ष एक अन्य हरियाणवी फिल्म घटोत्कच भी जो है प्रदर्शित हुई थी। और व्यापार की दृष्टि से पहली सफल हरियाणवी फिल्म जो है ये बहुरानी को माना जाता है, जो कि 1983 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी। इसमें राकेश बेदी व जो स्मित्रा थी इन्होंने अभिनय किया था और इसका लेखन देवी शंकर प्रभाकर ने किया था। हरियाणवी फिल्म जो है इतिहास में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त करने वाली जो फिल्म थी ये चंद्रावल थी। रोंडा खुंडे के नाम को आप जानते होंगे, जो 1984 में जयंत प्रभाकर के निर्देशन में प्रदर्शित हुई थी। इसमें जगत जाखड़ व उषा शर्मा ने मुख्य अभिनेता व अभिनेत्री की भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है। तो ये जो कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र इनमें से किस ग्रंथ में बताया गया है। ऑप्शन हमारे भगवत गीता, कादम्बरी, रामायण या बुद्ध चरित में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भगवत गीता में। तो हरियाणा का यह जो जिला महाभारत की जो कर्मभूमि तथा भगवत गीता की जन्मभूमि के लिए देश भर में जाना जाता है। और यह आर्य संस्कृति का प्रधान केंद्र तथा वेदों, उपनिषदों व पुराणों की जो जन्म स्थली भी रहा है। और ज्योतिषर नामक जो स्थान है यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। और मुक्ति स्थल के लिए भी यह देश भर में ये प्रसिद्ध है। और इस स्थान पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो है महास्नान का आयोजन भी होता है। इतिहास प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध भी इसी स्थान पर हुआ था। और अगर हम जो है कुरुक्षेत्र के कुछ अन्य जो प्रसिद्ध स्थल हैं इनकी बात करें तो जैसे ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर, शेख चिल्ली का मकबरा, कल्पना चावला तारमंडल आदि जो है कुछ ये कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध है। और यहाँ से भी जो है कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में है। तो ये जो पुरातत्व स्थल है खोखरा कोट ये इनमें से किस जिले में रहेगा। पानीपत, सोनीपत, रोहतक या थानेसर। तो यहाँ पर यह जो है पुरातत्व जो स्थल है खोखरा कोट ये इनमें से किस जिले में है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, रोहतक में। तो अगर हम जो है रोहतक की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी
रोहतक की स्थापना हुई थी। और इसे अगर हम अन्य नामों की बात करें तो एजुकेशन सिटी, मशीनों का शहर, राजनीतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम है ये रोहितक या रोहतासगढ़ है। और मुख्यालय इसका जो है रोहतक में रहेगा। और उपमंडल रोहतक सांपला महम है। और क्षेत्रफल इसका जो है ये 1745 जो वर्ग किलोमीटर है ये इसका रहेगा। और इसका जो लिंग अनुपात है ये 924 रहेगा 1000 पुरुषों पर। और लोकसभा क्षेत्र जो है इसका ये रोहतक ही रहेगा। और अगर हम इसके कुछ अन्य जो प्रसिद्ध स्थल है उनकी बात करें तो जैसे तिलियार पर्यटक क्षेत्र, लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद, महम की बावड़ी, स्थल भोर मठ, गुरुद्वारा लखन माजरा, गौकर्ण तालाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से कई बार जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नौरंग पर्यटन स्थल, काजी की मस्जिद और हिरण उद्यान ये महम रोहतक में रहेगा। जानी चौर आदि। और जो है एक ये शीशे वाली मस्जिद, यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो ये स्थानेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये इनमें से किस राजा के द्वारा इसको बनवाया गया था, इसकी जो स्थापना है ये इनमें से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आएंगे हमारे प्रभाकर वर्धन, सदाशिव, पुष्यभूति या हर्षवर्धन के द्वारा। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, पुष्यभूति के द्वारा। तो ये जो स्थानेश्वर जो महादेव मंदिर है ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है वहाँ पर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था। इसका पुनः जो निर्माण है ये सदाशिवराव मराठा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी योजनाएं जो है प्रारंभ की गई हैं। तो महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी योजनाएं जो यहाँ पर चलाई गई हैं। ऑप्शन हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, या ये सभी। तो ये सभी जो योजनाएं हरियाणा में जो है चलाई गई हैं। और कई बार जो है इनकी तिथि पूछ ली जाती है एग्जाम में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसकी जो तिथि है ये 22 जनवरी 2015 रहेगी। और जो सुकन्या समृद्धि खाता योजना है इसकी जो तिथि है ये भी 22 जनवरी 2015 रहेगी। और आपकी बेटी हमारी बेटी जो है इसकी रहेगी 8 मार्च 2015। तो आपको जो ये जो तिथियां हैं ये भी याद रखने, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो है डेट पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कितने राज्यों के साथ हरियाणा की सीमाएं लगती है। तो यहाँ पर जो हरियाणा है इसकी सीमाएं इनमें से कितने राज्यों के साथ लगती है, 5, 7, 2 या 3 राज्यों के साथ। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो हरियाणा के जो सीमाएं हैं ये 5 राज्यों के साथ लगती है। तो हरियाणा जो है ये भारत के जो उत्तर पश्चिम में स्थित 27 डिग्री 39 ये उत्तरी में है। और 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 ये पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक ये स्थित है। और हरियाणा के जो पूर्व है इसमें उत्तर प्रदेश रहेगा। और उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में पंजाब, और जो दक्षिण पश्चिम है इसमें राजस्थान रहेगा, और दक्षिण पूर्व में दिल्ली। और हरियाणा राज्य की जो सबसे अधिक सीमा जो है ये राजस्थान के साथ लगती है, 1262
1262 जो है किलोमीटर। तो कई बार जो एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जो ज़िला है, राज्य है, जिसकी सीमाएं हरियाणा के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो ये राजस्थान रहेगा। और एक जो है ये पूछ लिया जाता है कि सबसे कम सीमा, तो सबसे कम सीमा जो है ये रहेगी 18 किलोमीटर, और ये जो है उत्तराखंड के साथ रहेगी। उत्तराखंड इसके साथ जो है ये 18 किलोमीटर जो है सबसे कम रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर। और एक जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इसका हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नलकूपों की सहायता से फुहारों के द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है। तो यहाँ पर जो नलकूप है इसकी सहायता से फुहारों के द्वारा सिंचाई इनमें से किस जिले में होती है। ऑप्शन हमारे कुरुक्षेत्र, अंबाला, महेंद्रगढ़ या करनाल में। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ जो है ये भिवानी तथा सिरसा, हिसार जिले जो है रेतले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर जो वर्षा है ये भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो है नलकूपों की सहायता से फुहारों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और अगर हम जो है यहाँ पर महेंद्रगढ़ की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1966 को हुई थी, और खनिजों का शहर के नाम से इसको जाना जाता है। और मुख्यालय जो है इसका नारनौल में रहेगा, और ये पहला ऐसा ज़िला है जिसका मुख्यालय स्वयं महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है। और अगर इसके लिंग अनुपात की बात करें, ये 2019 के अनुसार जो है 917 1000 पुरुषों पर रहेगा। लोकसभा क्षेत्र जो है इसका भिवानी महेंद्रगढ़ रहेगा, और विधानसभा महेंद्रगढ़, नारनौल, हटेली, नागल चौधरी रहेगा। और यहाँ पर अगर हम कुछ जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनकी बात करें तो जैसे माधोगढ़ का किला, राय मुकुंद दास का छत्ता, इब्राहिम खान का मकबरा, मिर्ज़ा अली जान की बावड़ी, नारनौल की बावड़ी, चामुंडा देवी का मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, चोर गुंबद। तो ये जो है कुछ यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरीदाबाद में जन्मी जो ऋचा शर्मा हैं इनकी ख्याति किस कारण से है। तो ये जो है इनमें से किस कारण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखन, फिल्मों में गायिका या नृत्य के लिए। यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, फिल्मों में गायिका के लिए जो ऋचा शर्मा इनको जाना जाता है। और इनका जो जन्म है ये 29 अगस्त 1980 को हरियाणा के जो फरीदाबाद ज़िला है यहाँ पर हुआ था, और इन्होंने 1990 से जो गायन क्षेत्र में कदम रखा था। और अगर हम जो है फरीदाबाद की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 15 अगस्त 1979 को जो है फरीदाबाद की स्थापना हुई थी, औद्योगिक नगरी के लिए जाना जाता है। और इनका जो नामकरण है ये सूफी संत बाबा फरीद के नाम पर जो है इस शहर का नाम फरीदाबाद रखा गया था, जिन्होंने 1607 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी। मुख्यालय जो है इसका फरीदाबाद में रहेगा, और जो उपमंडल है ये फरीदाबाद बल्लभगढ़ रहेगा। क्षेत्रफल जो है 2151, फरीदाबाद जो है इसका जो क्षेत्रफल है 2151 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और जनसंख्या जो है 2019 के अनुसार 921 रहेगी 1000 पुरुषों पर। और यहाँ से जो नेशनल हाईवे है ये 44 गुजरता है। और एक जो एग्ज़ाम में यहाँ से जो प्रसिद्ध स्थल है ये भी पूछे जाते हैं। तो सूरज कुंड जो है ये भी फरीदाबाद में रहेगा। बड़खल झील, अरावली का गोल्फ मैदान, ख्वाजा की सराय, राजा नाहर सिंह की हवेली, सूरदास की जन्मस्थली, दाऊजी मंदिर, बाबा
फरीद टोंच, धौज झील, ये सभी जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। और इनमें से जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में HSC के द्वारा ज़रूर पूछ लिया जाता है। और इसको जो है जो कृषि के जो उपकरण हैं इसके लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ज्योतिषर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है। तो ये जो ज्योतिषर जो तीर्थ है इसके निकट इनमें से किस नदी का अस्तित्व है। ऑप्शन है हमारे घग्गर, सरस्वती, यमुना या साहिबी। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, सरस्वती। तो हरियाणा राज्य का यह जो तीर्थस्थल है ये कुरुक्षेत्र जो रेलवे स्टेशन है इससे 8 किलोमीटर की दूरी पर जो पेहुआ जो मार्ग है वहाँ पर सरस्वती नदी किनारे पर जो है ज्योतिषर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राज्य के किस जिले में बाजरे का सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है। ऑप्शन है कि हमारे पानीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र या सिरसा। तो इनमें से जो बाजरा है ये सबसे अधिक कहाँ पर होता है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, भिवानी में जो बाजरा है ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। और अगर हम गेहूं को देखें तो गेहूं पिछले जो क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक जो गेहूं किस स्थान पर होती है, कौन से ज़िले में होती है। तो गेहूं जो है ये सिरसा में सबसे अधिक होती है। और जो कपास है ये भी सिरसा में होता है, बाजरा भिवानी में रहेगा। और उसके बाद जो गन्ना है इसका जो संबंध है ये यमुनानगर से रहेगा। सबसे ज़्यादा जो गन्ना है इसका उत्पादन यमुनानगर में होता है। और जो बासमती चावल है उसके लिए करनाल प्रसिद्ध रहेगा, सरसों महेंद्रगढ़। और जो चना है इसके लिए भी भिवानी जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो अंबाला जो है इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर ये स्थित है। ऑप्शन है हमारे NH-A 10, 2 या 1। सी आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। तो अंबाला जो है ये नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है। और अगर हम जो अन्य जो नेशनल हाईवे हैं इनकी बात करें तो जैसे NH-1 जो है ये दिल्ली से अमृतसर है। और मुरथल, पानीपत, करनाल, पीपली, शाहबाद, अंबाला जो है यहाँ पर शहर लगते हैं। और जो NH-2 जो है ये दिल्ली से कोलकाता है। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और होडल शहर लगते हैं। NH-8 से दिल्ली, मुंबई वाया रेवाड़ी होकर जाता है। और गुरुग्राम, बावल जो है इसके शहर लगते हैं। और जो NH-10 जो रहेगा ये दिल्ली, फिरोजपुर है। यहाँ से बहादुरगढ़, रोहतक, महम, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, मंडी और जो डबवाली है ये गुजरते हैं। वर्तमान में जो है ये NH-9 हो गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा राज्य के किस नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हैं रोहतक, करनाल, गुड़गांव या फरीदाबाद। सी आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। तो ये जो गुड़गांव है यहाँ पर अधिक संख्या में विदेशी जो है चिकित्सा के लिए आते हैं। तो गुड़गांव जो है ये हरियाणा प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व है इसमें स्थित है। और राष्ट्रीय जो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये गुड़गांव के मानेसर में स्थित है। यहाँ से जो है पूर्व जो एग्ज़ाम हुए उनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तिष्क जो अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये गुड़गांव के मानेसर में स्थित है। और जिसके कारण चिकित्सा के लिए जो विदेशी लोग यहाँ पर अधिक संख्या में आते हैं। और भारत का जो सबसे बड़ा जो मॉल है ये गुड़गांव में ही है। और हरियाणा की जो सबसे ऊंची इस्पात मूर्ति भी जो है गुड़गांव में ही बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा धमाल। तो यहाँ पर जो ये धमाल जो है ये इनमें से क्या रहेगा। ऑप्शन है ये एक युद्ध कला है, नृत्य है, नाटक है या खेल है।
तो धमाल क्या है, ये एक नृत्य है। तो हरियाणा का जो सबसे प्रसिद्ध और जो लोकप्रिय नृत्य है इनमें से एक जो ये धमाल नृत्य है, ये पुरुषों के द्वारा चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। दोस्तों पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें HSC के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो खुले मैदान में और चांदनी रात में किया जाता है, तो ये धमाल नृत्य है, धमाल नृत्य रहेगा। और एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये भी धमाल नृत्य रहेगा। और इसमें बीन, खंजरी, तुम्बे, खड़वे, खड़ताल, ढोलक, बांसुरी जो है इसकी ध्वनि का ताल पर जो है नृत्य किया जाता है। और एक जो एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि ये कौन से जो क्षेत्र में किया जाता है, तो महेंद्रगढ़ व जो झज्जर जिला है इसमें ये प्रसिद्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन है छिलछला वन्यजीव अभयारण्य। तो ये जो छिलछला वन्यजीव अभयारण्य है ये इनमें से किस जिले में है? ऑप्शन रहेंगे कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पंचकुला या गुड़गांव में। तो ये छिलछला वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर हम इसके साथ अन्य जो वन्यजीव अभयारण्य है उनकी बात करें तो जैसे कलेसर जो वन्यजीव अभयारण्य है ये यमुनानगर में है। बीर सिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ये पंचकुला में रहेगा। खोल हीरेतान वन्यजीव अभयारण्य ये पंचकुला में है। छिलछला ये कुरुक्षेत्र में रहेगा, 71 जो एकड़ है इसमें ये फैला हुआ है। और अबूब शहर सिरसा में है। भिंडावास कपड़ावास झज्जर में रहेगा। और नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य ये रेवाड़ी में है। और HSC के द्वारा जो यहाँ से कई बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है एशियन खेल। तो ये जो एशियन खेल है इसमें स्वर्ण पदक विजेताओं को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन है हमारे 3 करोड़, 4, 1 या 2 करोड़। तो यहाँ पर जो ये एशियन जो खेल है इसमें राशि पूछी गई है। तो सभी खेलों में जो है राशि अलग अलग दी जाती है। तो यहाँ पर जो एशियन खेल है इसमें राशि जो है ये 3 करोड़ रुपए जो है दिए जाते हैं अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण पदक जीतता है। और अगर हम जो है अन्य खेलों की बात करें तो जैसे ओलंपिक है इसमें 6 करोड़ स्वर्ण को, 4 करोड़ रजत को और जो 2.5 करोड़ है ये जो रजत पदक जो होता है कांस्य पदक जो कांस्य पदक होता है उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और जो एशियन गेम्स हैं इसमें 3, 1.5 और 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो कॉमनवेल्थ जो गेम है इसमें 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जो नेशनल गेम्स हैं इसमें 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जो स्टेट लेवल के होते हैं राज्य स्तरीय इसमें कुमार जो दंगल है इसमें 51,000 रुपये, 31,000 रुपये और 21,000 रुपये जो है दिए जाते हैं। और जो केसरी दंगल है इसमें 1,51,000, इसमें जो है 1,51,000, 1 लाख और 21,000 रुपये जो है इसमें दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।